प्रदेश की 9 सीट पर उपचुनाव रहा है। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, नेता अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। ऐसा ही आज देखने को मिला। मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा 29 के अंतर्गत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ठाकुर रामवीर सिंह के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। उनके द्वारा भरे मंच से कहा गया कि लगातार कुंदर की में सपा के प्रत्याशी और समाजवादी सीट पर मानी जाती है, लेकिन अब की बार मुझे उम्मीद है कि भारी मात्रा में आई जनता इस इतिहास को रचने का काम करेगी। उधर ठाकुर रामवीर सिंह जगह जगह गांव गलियों में जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही योगी सरकार की योजनाएं बताने का काम भी कर रहे हैं। उसको देखते हुए आज जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक बार यदि कुंदर की विधानसभा पर हमारे प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को मौका मिलता है तो विकास से वंचित नहीं रहेगी जनता। लगातार तमाम विकास योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम ठाकुर रामवीर सिंह करेंगे। उधर सपा पर निशाना साधते हुए तमाम तरह की बातें कहीं और लगातार जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक ने लगातार क्षेत्र की जनता के खिलाफ झूठे मुकदमे, जमीनों पर कब्जा जैसी बातें सामने आई, लेकिन उन चीजों से लड़ने के लिए अब की बार ठाकुर रामवीर सिंह जीत कर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जनता से उम्मीद और आग्रह करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ केंद्र पर जाकर वोट डालने का काम करें और आने वाली 23 तारीख को ठाकुर रामवीर सिंह विजयी होकर घर लौटे। कभी किसी बड़े पद पर आपको बैठाने का काम सपा कांग्रेस ने किया है? जरा बताना भैया, बताना जरा आप लोग। मैं एक उदाहरण देकर के आपसे बात पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जब कोई अच्छा काम होता है, शादी बारात होता है, तो हम लोग बिरयानी बनाने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बताना भैया जरा। पीछे वाले भी बोलो, बिरयानी बनाते हैं ना? गरीब अमीर सभी लोग बिरयानी बनाते हैं कि नहीं बनाते? देग लाते हैं कि नहीं लाते? एक बड़ी देग लाते हैं कि नहीं लाते? बोलो जल्दी से। लाते हैं। और बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले क्या लाते हैं? चावल लाते हैं कि नहीं लाते? चावल उम्दा किस्म का लाते हैं कि नहीं लाते? फिर मसाले लाते हैं कि नहीं लाते? मसाले में क्या क्या लाते हैं? मसाले में लाते हैं, बड़ी इलायची लाएंगे, दालचीनी लाएंगे, काली मिर्च लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बोलना भैया, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? सारे मसाले ले आएंगे, नमक भी ले आएंगे, लेकिन एक मसाला जरूर लाएंगे, तेज पत्ता जरूर लाने का काम करेंगे। बोलो लाएंगे कि नहीं लाएंगे तेज पत्ता? बोलो लाएंगे कि तेज पत्ता नहीं लाएंगे? लाएंगे तेज पत्ता। अब बिरयानी पकने के लिए चढ़ा दी, मसाले डाल दिए, तेज पत्ता भी डाल दिया। बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी? बोलो भैया, बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी बनेगी? बोलो जरा, बनेगी? नहीं बनेगी। अब हमने प्लेट में परस दिया, बिरयानी पक गई है। अब आपने खाना शुरू किया, सबसे पहले क्या करेंगे? बिरयानी के पत्ते को चाट करके अलग रख देंगे कि नहीं? बताना जरा। बोलो भैया, तेज पत्ते को चाट करके बिरयानी से अलग रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलो भैया, बोलो ना भाई। काली मिर्च आ गई तो उसे चबा लिया, दालचीनी आ गई उसे चूस के रख दिया। काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, सबका स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रख दिया। आपका हाल यही है बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया हूं। देखिए, बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी। वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। अगर समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी टके की 3 पार्टी हो जाएगी। उसको प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप सोचो, जैसे बिरयानी से तेज पत्ता निकाल दिया जाए तो तेज पत्ते का कोई स्वाद बिरयानी को नहीं मिलेगा, बिरयानी एकदम बेकार लगेगी। लगे कि नहीं लगेगी? बताना। अब फिर आपको तेज पत्ता समझ रखा समाजवादी पार्टी ने। जब सरकार बना ली तो आप देखिए, ओहदे जब बढ़ते हैं तो आपका उसमें कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए मैं मित्रों, दोस्तों, आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, एक बार आप रामवीर सिंह को जिताओ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचो। एक बार आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचो, एक बार आप देश के बारे में सोचो, एक बार उत्तर प्रदेश के बारे में सोचो। हम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। मुल्क में जान देने का काम वीर अब्दुल हमीद ने किया कि नहीं किया? बोलिए, किया कि नहीं किया? हजारों नौजवानों ने मुल्क की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है।
इसलिए मेरे दोस्तों आपके बीच में मैं कहने के लिए आया हूं, एक बार आप मन से सोचो, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कदम चलो। मैं गारंटी लेता हूं आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत और सम्मान करने का काम करेगी। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहने के लिए आया हूं, मतदान के दिन 20 तारीख को लाइन लगा देना और सपा के लोग आए तो उन्हें साफ मना कर देना कि हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब इस मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए हिंदू मुसलमान मिलकर के काम करेंगे। यह मैं आपसे कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। दोनों भाई मिलकर के काम करेंगे। त्यागी जी बैठे हैं, आरएलडी के साथी बैठे हैं, हमारे वीर सिंह जी बैठे हुए सांसद रहे, दलित समाज से आते, सब लोग मिलजुल करके इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको एक साथ काम करना है। एक मुट्ठी बांध लेंगे तो दुश्मन की ताकत हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, मुल्क के दुश्मनों को समाप्त करने का काम करेंगे। ये बात मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। और मुझे लगता है जो हमारी तुम्हारी दोस्ती की बात है उसकी इबारत यही से तामीर होने जा रही है, कुंदरकी से लिखने जा रही है नया इतिहास। भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में मैं कहने के लिए आया, सब लोग एकजुट हो जाना, इकट्ठा होकर के कमल के आगे बटन दबा करके हमारे भाई को जिता देना। भाई की जीत आप सबकी जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे सीधे हमारे प्रत्याशी, हमारे दिलों की जान, हमारी धड़कन, जिनके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं और विधायक बना करके दम लेंगे, मैं एक नारे के साथ बुला रहा हूं कि ना दूरी है ना खाई है। पूर्व विधायक आदरणीय बिचन सिंह खटीक जी, क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय मुजाहिद त्यागी जी, जहीर भाई विवेक सिंह जी, राजवीर सिंह गुजर जी, अभय गुप्ता जी, सभी अल्पसंख्यक साथी, हमारे पदाधिकारी, सामने बैठे सभी बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, बहुत देर से आप सब इस जलसे में इकट्ठा है। हम कोई राजनीतिक तकरीर करने के लिए आपके बीच में नहीं आए, सिर्फ दो बातें करने के लिए आया हूं। 20 तारीख मुकर्रर है, वोट पड़ेंगे, वोट हम सब देने जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह जी को ही वोट क्यों दिया जाए और विपक्षी दीगर दलों को वोट क्यों न दिया जाए, ये दो बातें मैं करने के लिए आपके बीच में आया। अपने हिंदुस्तान का इतिहास 1947 से 2024 तक पहुंच चुका है। आजादी से लेकर अब तक कई सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, माननीय मोदी जी ने तय किया है हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। आज देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मिल चुका है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में माननीय मोदी जी ने कहा 3 करोड़ और पक्के मकान बनाएंगे। जब तक एक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता तब तक योजना चलती रहेगी। आप जाकर के कुंदरकी में देखो, जाकर के प्रदेश के किसी जिले में देखो, जाकर के प्रदेश के किसी कस्बे में, किसी गांव में देखो, अपनी आंखों से आप जब तक मुतमईन न हो जाना तब तक मेरी बात पर भरोसा मत करना। जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर के सीडीओ के यहां सूची मांग लेना, देखना कि हमारे भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं, अल्पसंख्यक समाज के कितने भाई बहनों को पक्का मकान देने का काम आपके वोट की ताकत ने, मोदी जी ने करने का काम किया है। यह मैं बताने के लिए आपके बीच में आया। आजादी के इतने बरस बीत गए, 75 वर्ष से अधिक बीत गए, हमने अपनी आंखों से मुरादाबाद की सड़कों पर, कुंदरकी की सड़कों पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, खेत की पगडंडी पर देखा है। हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग शाम होने का इंतजार करते थे कि सूर्यास्त हो जाएगा
तो मैदान जाएंगे हम पेट साफ करने के लिए। और जब गाड़ी की हेडलाइट हमारी बहन के चेहरे पर पड़ती थी, बेचारी शर्मिंदगी के कारण खड़ी हो जाती थी। 75 साल में किसी राजनीतिक दल को यह नहीं सूझा कि हमारी बहन बेटियों के इज्जत आबरू को बचाने के लिए उनको शौचालय उनका अपना होना चाहिए। ये देने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने देने का काम किया। और सूची उठा लीजिए, फिर मैं कहना चाहता हूं, कुंदरकी के सभी गांव में देख लीजिए, मुरादाबाद के सभी गांव में देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भाई बहनों को अपना शौचालय देकर बहनों की इज्जत को बढ़ाने का काम किया। इज्जत घर देने का काम मोदी जी ने किया, दूसरा अब तक नहीं सोच पाया। पीने के पानी के लिए हम घूमते थे, हम लोग एमएलए रहे, एमपी रहे, जनप्रतिनिधि रहे, गांव में जाते थे, लोग कहते थे इंडिया मार्क का नल एक हमें मिल जाता तो शुद्ध पानी पीने को मिल जाता। लेकिन मोदी जी ने कितना बड़ा, देखिए, विशाल हृदय है। दुनिया की सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन, आज गांव-गांव, घर-घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा कि नहीं चल रहा, बताना भैया, हाथ उठा के बताना, चल रहा कि नहीं चल रहा, चल रहा कि नहीं चल रहा। तो उसमें सभी के घर में पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, बताना जरा। लाखों मुस्लिम समाज के बहनों भाइयों के यहां पानी पहुंचाने का काम आपके वोट की ताकत ने, यूपी के लोगों ने किया है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। आप बेसिक शिक्षा के स्कूलों में जाकर के देखिए। हमारा मानना है कि बच्चों को जब तक अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, उनको कंप्यूटर की पढ़ाई हम नहीं सिखाएंगे, बच्चों के जीवन स्तर को ऊपर कैसे उठा पाएंगे। हमारी तुम्हारी तो कट गई। बाइट ले जाओ, बाइट। हमने 5-6 वक्त की नमाज पढ़ ली, चलता हूँ, फोटो मारते थे, दीनी शिक्षा ले ली, दीनी तालीम ले ली, लेकिन बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए, बताना भैया, बोलो जरा, पढ़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए। आप जाकर के सरकारी स्कूलों में देखिए, मुस्लिम समाज के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं हमारी सरकार ने करने का काम किया है। अस्पतालों में जाकर के लाइन में देखिए, किसी भी सरकारी अस्पताल में लाइन में देखिए, 30% से अधिक हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क दवाइयां प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताना जरा भैया। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि, हर किसान को 6,000 रुपया मिल रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताना जरा। किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, पटरी दुकानदार भाइयों को बगैर गारंटी के लोन, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो मुस्लिम समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हो गए। इसलिए मैं आपसे एक बात गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। आपने लगातार लोगों की सरकारें बनाने का काम किया है, लगातार सरकारें बनाई है, सरकारें बिगाड़ने का काम किया है, लेकिन कभी आपने मन से सोचा है क्या? क्या अपने अंदर कभी जज्बात में आकर के आपने मन में सोचा है क्या? हमारे साथी, हमारे प्रत्याशी रामवीर सिंह जी आ गए, इनका हाथ उठा करके इस्तेमाल करिए, अपना दुआ करिए इनके लिए। आप इधर ही आ जाओ।